ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो एनाटॉमी के पीवाई की सीरीज में जो अगला सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी के लिए जरूरी सूचना है कि जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड की नया बैच शुरू हो चुका है। तो जिसको भी सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल सीरियसली तैयारी करनी है, तो वो अपना एनरोल कर सकते हैं। या तो आप क्रांति कुंज गुरुकुल की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर अगर किसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो नीचे जो नंबर दिया गया है 8449665384, तो इस पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके तब भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो जिसमें पहला पीवाईक्यू आता है, जनवरी 2017 में पूछा गया है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से, कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये हम लेक्चर में कई बार बता चुके हैं इसको, कि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो लीवर होती है। इसी से मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन हमने बताए थे आपको, कि अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो ये स्किन होती है, और अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर हो गया, और अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है। तो इस पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब इन क्वेश्चन के आने के चांसेस आगे बन जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विच हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, जो कि हमने बताया था आपको कि अग्नाशय जो हो मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स का मतलब होता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्रंथियां इसमें, या फिर दोनों टाइप के एक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। एंडोक्राइन से जो हॉर्मोन्स हैं उनका स्राव होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, ये सारे आ जाते हैं इसमें। इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन, जिसमें से बीटा सेल्स करती हैं इंसुलिन का स्राव, अल्फा सेल्स करती हैं ग्लूकागोन का, और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो करती हैं सोमेटोस्टेटिन का। और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये करता है जूस का निर्माण, यानी कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो एक्सोक्राइन हिस्से से निकलता है। तो अब देखते हैं इसमें कि पेनक्रियाज से कौन से हैं। तो इसमें सोमेटोस्टेटिन लिखा हुआ है और ग्लूकागोन लिखा हुआ है। कोर्टिसोल और एफिनेफ्रिन ये एड्रिनल ग्लैंड करती है, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, ये नहीं आएंगे इसमें। तो 1 और 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। अब लार्ज इंटेस्टाइन बहुत डिटेल से हम कर चुके हैं इसके बारे में। पहला होता है इसका पार्ट सिक्कम, दूसरा होता है कोलोन, और कोलोन में भी सबसे पहले आएगा असेंडिंग, फिर आती है ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर आती है डिसेंडिंग कोलोन, और फिर आती है सिग्मोइड कोलोन। फिर कोलोन के बाद आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद आती है एनल कैनाल, और एनल कैनाल के बाद आता है एनएस। तो अब देखते हैं इसमें सीक्वेंस। तो पहले सीकम सबसे पहले आता है, तो ये दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपका सी ऑप्शन आएगा। अब चूंकि सी ऑप्शन एक में ही है, तो सीधा सीधा आपका आंसर सी लग जाएगा। ठीक है। बाकी अपना जो साइड में बता दिया है इसके अनुसार मैच कर सकते हैं इसको, सीक्वेंस को। फिर अगला क्वेश्चन आता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज द आउटग्रोथ ऑफ। किसकी आउटग्रोथ होती है? तो सीकम की आउटग्रोथ होती है, यानी कि जो पहला पार्ट होता है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आ जाती है, फिर ये जुड़ती है यहाँ पे सीकम में, और सीकम की ये नीचे आउटग्रोथ होती है। सीकम ये होता है इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये नीचे आ जाता है अपेंडिक्स।
ठीक है, तो सीकम की आउटग्रोथ आपकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ फूड शुड ट्रेवल थ्रू ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो मानव का पाचन तंत्र है उससे जो खाना है वो कैसे ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले आप मुंह से ही लेते हो खाना, तो चूंकि माउथ सब में है। फिर माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आपकी तीनों में है। बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक में ही है। फेरिंग्स के बाद आती है इसोफेगस। तो ये नहीं आएगा ऑप्शन, और ये भी नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या आती है ऑर्गन्स की। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फंक्शंस एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ये पिछले पीवाईक्यू में बता भी चुके हैं कि पैनक्रियाज जो होती है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसमें दोनों जो पार्ट हैं वो पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन। फिर है, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। इन जो भी ऑर्गन्स दिए गए हैं, जो भी पार्ट्स दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो ये पीछे देख भी चुके हैं, जो कंप्लीट सीक्वेंस होती है वो होगी माउथ, फिर होती है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद आता है फेरिंग, फेरिंग्स के बाद आ जाएगा इसोफेगस, जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फिर आएगा स्टमक, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस। तो आप देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या सीक्वेंस दी हैं। तो फेरिंग्स इसोफेगस, तो फेरिंग्स सबसे पहले आएगा। अब ए आपका दो में दिया हुआ है, तो फिर दूसरे नंबर पे इसोफेगस, यानी कि डी ऑप्शन आएगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये बी दिया हुआ है इसमें, तो डी वाला आ जाएगा। तो ए के बाद डी आएगा, इसोफेगस। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस। ठीक है, सीक्वेंस लिख भी दिए हैं, तो अपना मैच भी कर सकते हैं इससे। फिर अगला है, फिर से पूछा गया है कि इन सबको किस में करना है अरेंज, सीक्वेंस में। तो पीछे जो हम सीक्वेंस देख चुके हैं, अब उसके हिसाब से इसमें देख लेंगे हम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि सेकंड पार्ट, ये लास्ट है, या फिर थर्ड पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। तीन हिस्से होते हैं। असेंडिंग कोलोन, सिकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सबसे पहला। असेंडिंग कोलोन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट सबसे पहले, यानी कि जेजुनम। फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का ये थर्ड पार्ट, इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट, कोलोन। तो डी, ए, सी, बी, डी, ए, सी, बी, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से अभी तक क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बनते हैं कि सीक्वेंस में अरेंज करो इनके पार्ट्स को। ठीक है, तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसमें, जो आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन था, डक्ट ऑफ विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज स्टेनसेंस डक्ट। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड का पार्ट होती है ये, जो लार की ग्रंथियां होती हैं, और उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, उसकी ये डक्ट होती है। ठीक है, बाकी दो, तीन पेयर्स में होती है, तीन जोड़े। एक आपका होगा पैरोटिड ग्लैंड, एक होगा सब लिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे जो ग्रंथियां प्रेजेंट रहती हैं, एक होगा सब मैंडिबुलर। ठीक है, इसमें से पैरोटिड ग्लैंड की टेंशन डक्ट होती है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो ये हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि जो पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन का निर्माण करती हैं। जो बीटा सेल होंगी वो इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये थे आपके पीवाईक्यू। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो
या फिर वैसे कुछ पहले किसी लेक्चर में डाउट हो, तो वो सारे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।